हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू मे बी फाइन। सो प्यारे बच्चों, वी आर गोइंग टू टेक इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग क्या होता है? आपको पता है बच्चों, स्प्रिंग जो है एक इलास्टिक स्प्रिंग जो होती है वो एक्सपेंड भी होती है जब हम खींचते उसको। कंप्रेशन कंप्रेशन कंप्रेस भी होता है और एक्सपेंड भी होता है जब हम उन पर फोर्स अप्लाई करते हैं एक स्प्रिंग पर। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग क्या होता है, इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन निकालेंगे और इसमें जो भी एक्सप्रेशन है वो निकालेंगे। उस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड इट। So बच्चों, you will understand it in a very proper way by proper concentration. The potential energy of a spring, it is defined as the energy associated with a state of compression or expansion of elastic spring. आप देखते हो बच्चों कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग होता है, आप देखते हो जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं, स्प्रिंग को जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग हम खींचते हैं, तो जब हम छोड़ते हैं उसको तो एक फोर्स होता है जो उसको वापस लाता है। वो बच्चों, जब आप डेली लाइफ में जो एग्जांपल्स है स्प्रिंग की, आप कोई भी स्प्रिंग आप हाथ में उठाओ तो उसमें देखते हो आप, जब आप खींचते हो, आप खींचते समय भी आप फोर्स अप्लाई करते हो ओके लीजिए, लेकिन जब छोड़ते हैं आप उस वक्त भी फोर्स अप्लाई होता है जो उस स्प्रिंग को वापस अपनी जगह पर कंप्रेस करता है। वो एक्सपेंशन पर भी या कंप्रेशन पर भी वो जो एनर्जी होती है वही होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। सो इट इज़, आप डायग्राम के लिए भी जब हम एक्सप्लेन करेंगे आप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन बेटर वे जब एक्सप्रेशन निकालेंगे हम इसके लिए। सो इट इज़ डिफाइंड एज एनर्जी एसोसिएटेड विद ए स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग। जब भी हम एक इलास्टिक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या एक्सपेंशन करते हैं, उस वक्त जो एनर्जी उसके साथ एसोसिएटेड होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। जैसे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी हमने पहले भी एक्सप्लेन किया। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कन्फिगुरेशन। तो सेम, तो इन केस ऑफ द स्प्रिंग इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग। सो बच्चों, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होता है। सो in order to understand it and to find the expression, let us consider a spring. एक स्प्रिंग हम लेते हैं, देखो यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट लेते हैं जिसको हम एक स्प्रिंग टाई करते हैं, बांध लेते हैं। तो लेट अस कंसिडर स्प्रिंग। वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड टू ए स्मॉल स्फीयर। एक एंड ऑफ द स्फीयर जो है एक स्मॉल स्फीयर को कनेक्ट करते हैं, तो अदर एंड तो है एक फिक्स्ड सपोर्ट के साथ टाई अप किया होता है। वो एक स्प्रिंग का एक एंड एक रिजिड सपोर्ट के साथ बंद किया होता है और दूसरे एंड में एक हम वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड टू ए स्मॉल स्फीयर, एक स्मॉल स्फीयर हम करते हैं। इन अनस्ट्रेच्ड कंडीशन एक्स इक्वल 0। वो यहाँ पर कोई भी एक्सपेंशन नहीं, स्प्रिंग का एक्सपेंशन नहीं है, न कंप्रेशन है न एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर एक स्प्रिंग है एज यूजुअल है, तो यहाँ पर कोई एक्सपेंशन नहीं है। वो यहाँ पर एक्स इक्वल 0 है। वो नो डिस्टेंस हैज़ बीन, नो फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन इट। वो इन अनस्ट्रेच्ड कंडीशन, वो जब हम स्प्रिंग को अनस्ट्रेच्ड रखते हैं उस वक्त एक्स 0 है। तो व्हेन द स्प्रिंग इज पुल्ड टुवर्ड्स राइट थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट एक्स। देखो बच्चों, यहाँ पर एक लाइन है, ओरिजिनल लाइन के साथ हम एक लाइन करते हैं, फिर यहाँ पर जब हम यहाँ पर इस स्प्रिंग को हम एक्सपेंशन करते हैं, आप देखते हो ये जो स्फीयर अटैच टू द स्प्रिंग है ये थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स होता है। देन ए रेजिस्टेंट फोर्स एक्स इज डेवलप्ड इन द स्प्रिंग विच ट्राइज टू पुल द स्प्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। वो जब ये स्प्रिंग को हम पुल करते हैं थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट एक्स, वो ये ओरिजिनल पोजीशन है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओरिजिनल पोजीशन में एक्स 0 है, लेकिन जब थोड़ा खींचते हैं तो यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट एक्स होता है स्प्रिंग का। को यहाँ पर जब हम एक्सटेंड करते हैं, एक स्प्रिंग का जो एक्सपेंशन करते हैं, पुल करते हैं स्प्रिंग को टुवर्ड्स द राइट, एक डिस्प्लेसमेंट एक्स होता है
तो एक एक रेस्टोरिंग फोर्स एफ डेवलप होता है स्प्रिंग में, जो ट्राई करेगा, जो खींचेगा सिफर को बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो इस सिफर को बैक खींचेगा टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो बच्चों, व्हेन द स्प्रिंग इज पुल्ड टूवर्ड्स राइट थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट x, then a restoring force F is developed in the spring, which tries to pull the sphere back to its original position. As per the Hooke's law, F is directly proportional to the displacement. Go force developed in the restoring force developed in the spring, it is directly proportional to the displacement made by the spring. So बच्चों, as per the Hooke's law, so we will go to its expression. वो as per the Hooke's law, वो जब एक स्प्रिंग को हमने पुल किया टूवर्ड्स राइट थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट x, वो एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है स्प्रिंग में, जो पुश करेगा, जो भी हमने डायग्राम में बताया, जो पुल करेगा सिफर को बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो एज पर द हुक्स लॉ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। वो दैट मीन्स रेस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग में डेवलप होता है, वो ट्राई करेगा इस स्प्रिंग को, सिफर को बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जो सिफर हमने स्प्रिंग को ट्राई किया है, जब एक रेस्टोरिंग फोर्स उस पर डेवलप होता है, वो ट्राई करेगा इस स्प्रिंग को, इस सिफर को बैक पुल करने की कोशिश करेगा टू इट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो एज पर हुक्स लॉ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और F इज इक्वल टू माइनस kx। इसको रखेंगे फर्स्ट, where k is constant of proportionality and is called spring constant। वो यहाँ पर जो k है बच्चों, k is the constant of proportionality and is called spring constant। अब ये माइनस है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट करता है। यहाँ पर ये माइनस क्यों है? क्योंकि बिकॉज ये जो है, ये फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स जो है, ये इस स्प्रिंग को वापस लाने की कोशिश करता है टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। दैट इज वाई इट इज नेगेटिव हियर। एंड दिस कांस्टेंट के यहाँ पर जो हमने लगाया, प्रोपोर्शनल को हटाया, यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन हमने लगाया, इट इज़ कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। सो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से हम के का वैल्यू निकाल सकते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू, के का वैल्यू निकालेंगे तो के को, इसको हम एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, बनेगा माइनस के एक्स इज इक्वल टू एफ, और हमें के चाहिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी गॉट द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू माइनस एफ बाई एक्स। वो फ्रॉम यहाँ पर हम स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। वो स्प्रिंग कांस्टेंट के इज डिफाइंड एज रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। सो फ्रॉम हियर वी कैन डिफाइन, एक्सप्रेशन फर्स्ट से हमें कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू पता चला, के इज इक्वल माइनस एफ बाई एक्स। सो स्प्रिंग कांस्टेंट के बच्चों, यू हैव टू रिमेंबर दिस, स्प्रिंग कांस्टेंट के इज डिफाइंड एज रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। को जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना जो रेस्टोरिंग फोर्स पर उसको वापस खींचने की कोशिश करेगा, एक्ट करेगा। सो बच्चों, यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, जो जितना स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट करेंगे, खींचेंगे ज़्यादा, उतना ये रेस्टोरिंग फोर्स उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन लाने की कोशिश करेगा। सो स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। यू हैव टू रिमेंबर इट फॉर एवर। द नेगेटिव साइन, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है, द नेगेटिव साइन शोज दैट द रेस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। जो रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है डिस्प्ले, जब स्प्रिंग को एक्सपेंशन होता है, उस पर रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, जो खींचता है उसको अपनी जगह ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है स्प्रिंग को। तो जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है, इट इज़ नेगेटिव साइन है यहाँ पर, बिकॉज द नेगेटिव साइन शोज दैट रेस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। वो मेन पोजीशन की ओर हमेशा डायरेक्ट होता है रेस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पर if we wish to pull the spring through distance x, the external force required by the is given by F external is equal to plus kx। so बच्चों, if we wish to pull the spring, अगर हम if we wish to pull the spring through distance x, the external force required is given by, वो जो जब हम स्प्रिंग को पुल करते हैं, वो जो बच्चों मैंने अभी आपको डायग्राम में समझाया कि जब हमने स्प्रिंग को पुल किया और स्प्रिंग टुवर्ड्स राइट डिस्प्लेसमेंट होगी, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गई, मूव हो गई थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट एक्स।
और जो एक्सटर्नल फोर्स जो स्प्रिंग पर एक्ट होता है दैट इज गिवन बाय एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू प्लस के एक्स, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है, एफ एक्स इज इक्वल प्लस के एक्स, तो यहाँ पर था एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, बिकॉज इस पर रेस्टोरेंट फोर्स एक्सपेक्ट होता था जो स्प्रिंग को ऑरिजिनल पोजीशन पर मेन पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, खींचेगा। लेकिन जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम उसको स्प्रिंग को पुल करते हैं टूवर्ड्स राइट थ्रू डिस्प्लेसमेंट एक्स, उस वक्त जो एक्सटर्नल फोर्स स्प्रिंग पर एक्ट करता है दैट इज गिवन बाय एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू प्लस के एक्स। अगर हम मानते हैं कि चलो यहाँ पर ये इफ डी डब्ल्यू इज द वर्क डन इन पुलिंग द स्प्रिंग थ्रू द डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, देन ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। तो अगर हम मानते हैं कि चलो जब हमने स्प्रिंग को पुल किया, यहाँ पर डायग्राम में देखो, जब स्प्रिंग को हमने पुल किया तो एक फोर्स हमने अप्लाई किया, तो हम मानो चलो हमने वर्क डन, हम यहाँ से यहाँ तक वर्क डन निकालेंगे। इफ डी डब्ल्यू इज वर्क डन इन पुलिंग द स्प्रिंग थ्रू द डिस्टेंस डी एक्स, ये मानो ये डिस्टेंस डी एक्स है, तो हम मान तो चलो एक वर्क डी डब्ल्यू जो वर्क डन है इन पुलिंग द स्प्रिंग फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन टू द डिस्टेंस एक्स एफ डी एक्स, तो वो निकालेंगे वर्क डन कितना है, दैट इज गिवन बाय वो इफ डी डब्ल्यू इज द वर्क डन इन, ये स्मॉल वर्क डन है इन पुलिंग द स्प्रिंग टूवर्ड्स राइट थ्रू डिस्टेंस डी एक्स, स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स, देन दिस वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इंटू डिस्टेंस दैट इज एफ एक्सटर्नल, फोर्स है एफ एक्सटर्नल, क्यों, पॉजिटिव है, प्लस के एक्स है, क्यों, क्योंकि ये फोर्स को हमने पॉजिटिव, ये फोर्स को, ये स्प्रिंग को खींचता है आगे की ओर, जब हमने पुल किया तभी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो पॉजिटिव होता है, रिप्रेजेंट बाय एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू प्लस के एक्स। सो वर्क डन, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इज इक्वल डी एक्स इन पुलिंग द स्प्रिंग फ्रॉम मेन पोजीशन टू द डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, और वी कैन राइट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल है के एक्स के बराबर ऊपर, ये यहाँ पर लगाएंगे और एफ एक्सटर्नल के बजाय लिखेंगे के एक्स इज इक्वल डी एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे हम बोथ साइड्स विद लिमिट 0 to x, को इंटीग्रेट बोथ साइड्स लिमिट 0 to x, तो यहाँ पर हम लगेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल गोज फ्रॉम 0 to x के एक्स डी एक्स, तो के बाहर निकलेगा, ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ 0 to x लिमिट x इंटू डी एक्स, तो x इंटू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, के बाहर है तो लिमिट है 0 to x, तो के ये 2 भी बाहर निकालेंगे, ये बनेगा k बाई 2, तो ये बनेगा के स्क्वायर, लिमिट गोज फ्रॉम 0 to x। तो यहाँ पर ये ग्राफ भी है, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस x, ये पैराबोलिक इन शेप है, वो ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड द डिस्टेंस x, दिस इज नेगेटिव डिस्टेंस एंड 0 to यहाँ से राइट साइड में पॉजिटिव डिस्टेंस है, तो ये कैसे, ये पैराबोलिक है, दिस इज द पैराबोलिक, द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड द डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ पैराबोला इन शेप। सो यहाँ पर हम इसका लिमिट दे देंगे, एक्स को हम वैल्यू दे देंगे 0 x to 0, ये लिमिट दे देंगे, तो ये क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, ये बनेगा W इज इक्वल के बाई 2, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, सो W बनेगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 0 है, ये बनेगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। गो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग U। सो यहाँ पर ये वर्क डन जो है, ये दिस इज ए वर्क डन विच स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एज पोटेंशियल एनर्जी, वो दिस वर्क डन जो है इन मूविंग द स्प्रिंग फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन टू ए डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, वो दिस वर्क डन इन पुलिंग ए स्प्रिंग टूवर्ड्स द राइट एंड मेक्स a distance displacement x by the spring, then the work done, this work done that is given by W is equal to 1/2 k x square, this work done is stored in the spring as potential energy of the spring, and that is represented U is the potential energy of the spring, that is represented by U. So this work done is stored in the spring as potential energy or the spring represented by U. So this work done we will represent as potential energy of the spring, that is given by 1/2 k x square. So this is the relation, potential energy of a spring
and the graph between potential energy and the distance x is shown, it is parabola in shape. वो यहाँ पर ये ग्राफ मैंने आपको पहले ही बोला कि ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस x, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड द डिस्प्लेसमेंट x is shown in the figure, it is parabola in shape. ये पैराबोला है, पैराबोला शेप है इसका ग्राफ में। वो जब हम खींचते हैं तो पॉजिटिव आता है, जब स्प्रिंग को खींचते हैं हम तो द डिस्प्लेसमेंट एक्स तो पॉजिटिव आता है। तो जब रेस्टिंग फोर्स अप्लाई करता है, इस स्प्रिंग पर रेस्टिंग फोर्स अप्लाई करता है, वो खींचता है वापस। वो जितना डिस्प्लेसमेंट करता है, जिस वक्त फोर्स अप्लाई करते हैं, जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस स्प्रिंग को खींचने के लिए, तो उतना ही फोर्स उस पर अप्लाई होता है उसको वापस लाने के लिए। वो जो पोटेंशियल एनर्जी जो जब स्प्रिंग को खींचते हैं, पुल करते हैं पॉजिटिव साइड में, तो पॉजिटिव होता है, उतना ही है उसका जो जो रेस्टिंग फोर्स उस स्प्रिंग पर एक्ट होता है टू ब्रिंग द स्फीयर बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो दिस द ग्राफ that forms it is parabola in shape. So बच्चों आज हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग क्या होता है। इसके बारे में हमने इसका एक्सप्रेशन निकाला और हमने स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ा, इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। फिर हमने स्मॉल वर्क डन निकाला, वहाँ से हमें निकला वर्क डन बाय द स्प्रिंग that is stored as potential energy of the spring repelled by U, that is U is equal by 2kx square. This is the expression for potential energy of a spring. So bachcho, I hope you will understand it in a better way. When you will repeat the videos 1 or 2 times and consult your study material, you will be able to understand better way. Thank you very much. We will continue the videos.